नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। पहले 5 मिनट के चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे आज का मार्केट कैसा था, कहाँ थे हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। उसके बाद में डेली चार्ट डिस्कस करेंगे, फिर अंत में 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे और देखेंगे कल मार्केट किस तरफ का मूवमेंट हमें दे सकता है, कहाँ हो सकते हैं हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, निफ्टी ने जो सपोर्ट लिया 24,400 का, उससे ऊपर आज मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और ये ऊपर की एक मूवमेंट करता है। ये जो लो लगा था उसके बाद में इसने ये हाई लगाया और फिर यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देता है, फिर ये कंसोलिडेशन हुआ और जैसे ही सुबह को हाई को यहाँ पे ब्रेक करता है उसके बाद में एक मूवमेंट आती है जो लगभग 100 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे निफ्टी में हमें देखने को मिली। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे एंट्री कहाँ बनती थी, आप लोग अगर यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हो तो एंट्री बनती थी 24,560। ये जो सुबह का हाई लगा हुआ है, इसको जब ये दोबारा ब्रेक करेगा उसके बाद में यहाँ पे एंट्री बनती। तो यहाँ पे ये एंट्री हुई, यहाँ पे थोड़ा सा रुका मार्केट, कंसोलिडेशन दिया और फिर यहाँ से ये ऊपर निकला। तो ये 100 पॉइंट यहाँ पे ट्रेड करने लायक यहाँ पे थे। तो जिन लोगों ने इस जगह के आसपास ट्रेड किया है उन लोगों को ही यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो निफ्टी में एक जगह थी ट्रेड करने लायक। निफ्टी क्लोजिंग कहाँ पे कर रहा है, हायर लेवल के आसपास 24,625 के आसपास। तो जिन लोगों ने यहाँ पे सीई में पोजीशन बनाई है हायर लेवल को देखने के बाद में, तो मैं यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा गैप अप देगा जरूर, लेकिन जिन लोगों ने आज पोजीशन बनाई है उन लोगों को बड़ा प्रॉफिट या अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे नहीं होगा। जिन लोगों ने सी में पोजीशन या फिर बीटीएसटी ली है, जो प्राइस पे उन्होंने बाई किया है, लगभग उसी के आसपास यहाँ पे मार्केट ओपन होने वाला है और उनका जो प्रीमियम है ज़्यादा यहाँ पे बड़ा हुआ नहीं होने वाला है, ज़्यादा बड़ा गैप अप नहीं होने वाला है। 10-20 पॉइंट या फिर लगभग 50 पॉइंट का यहाँ पे गैप अप हो सकता है। बैंक निफ्टी देखोगे, बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे ओपनिंग देने के बाद एक मोमेंटम ऊपर की तरफ यहाँ पे किया और 54,000 से ही इसको वापस रिजेक्शन मिला और ये वापस आया 700 के आसपास तक। तो यहाँ पे ओपन हुआ, पहले ही कैंडल में इसमें बाइंग होने लगी और जो 54,000 का, जो 54,000 का जो राउंड लेवल था, इसके आसपास ये पहला मूवमेंट करता है और वहां से एक रिवर्सल हमें देखने को मिलता है। तो 54,000 क्या है, एक राउंड लेवल है, अपने आप में ये सप्लाई और डिमांड जोन है। तो यहाँ पे सेलर्स लोग बैठे थे, तो यहाँ पे सेलर्स ने सेलिंग स्टार्ट की और मार्केट को वापस कहाँ पे लेके आए, जहाँ पे सुबह इसने लो लगाया था। तो उसके बाद में दोबारा यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से जब ये ऊपर निकलता है तो इस बार ये 54,000 को ब्रेक भी करता है और यहाँ पे 54,000 के आसपास क्लोजिंग भी करके जा रहा है। तो यहाँ पे ट्रेड करने लायक जो जगह थी वो थी राउंड लेवल, इन 54,000 का राउंड लेवल। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, एक्सपीरियंस बंदे हो, तो आपने ये लेवल देख के आपने जरूर ट्रेड यहाँ पे किया होगा। दोस्तों, बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट देखोगे तो जो मैंने यहाँ पे आपको वीडियो में बताया था कि ये कैंडल यहाँ पे जो बनी हुई है, ऐसी ही कैंडल सेम यहाँ पे बनी थी। इसका रिएक्शन हुआ था गैप अप होने के बाद में, लेकिन इसका यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होती है और फिर यहाँ पे इंट्राडे में यहाँ पे ऊपर की मूवमेंट हमें देखने को मिली। ये अगर यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे एग्जैक्ट इसी जगह के आसपास सपोर्ट लेके आज जो ऊपर निकला है, इसको अगर कंटिन्यू करता है तो ये वापस 55,000 के आसपास तक आ सकता है। यहाँ पे आपने पोजिशन बनाई है तो आपका यहाँ पे एसएल जो होने वाला है वो ये लो होने वाला है। ये जो कल का इसने लो लगाया था, ये लो आप यहाँ पे एसएल यहाँ पे लगा सकते हो और टारगेट रख सकते हो 55,000 का राउंड लेवल। नई पोजीशन आपको 55,000 के आने के बाद में ही बनानी है। जब तक ये 55,000 को क्रॉस नहीं करता है, आपने अगर आज पोजीशन बनाई है तो आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो। नीचे के लिए 54 अब यहाँ पे वापस इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ये इस लो को यहाँ पे ब्रेक करता है और फिर यहाँ पे नीचे निकलता है तो यहाँ पे वापस एक गिरावट हमें देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। निफ्टी का डेली का चार्ट आप देखोगे तो निफ्टी में जो पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, वो पैटर्न मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये यहाँ पे एक पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, लेकिन
पैटर्न की जो नेकलाइन है वो नेकलाइन यहाँ पे ब्रेक नहीं हुई है। ये जो नेकलाइन है इसको यहाँ पे ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होगा अगर इस पैटर्न को एक्टिवेट होना है। तो जब तक ये एक्टिवेट नहीं होगा तब तक हमारे लिए किसी काम का पैटर्न नहीं है। तो एक्टिवेट होने के लिए नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग करनी बहुत ज़रूरी होगी। ये एग्जैक्ट उसी नेकलाइन से यहाँ पे सपोर्ट लेके आज यहाँ पे ऊपर गया है। ये वापस कहाँ तक आ सकता है, ये जो यहाँ पे हाई लगा था इस हाई के आसपास तक आ सकता है। अगर इस हाई को यहाँ पे ब्रेक करेगा तो वापस एक नई पोजीशन या नई यहाँ पे मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी, तो हम यहाँ पे नई पोजीशन बना सकते हैं। कल के लिए देखो दोस्तों, यहाँ पे कल के लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे जो हायर लेवल के आसपास क्लोजिंग जो हुई है वो यहाँ पे ओपनिंग हमें मिले कल के दिन, और यहाँ पे ओपनिंग होने के बाद में थोड़ी सी भी हो यहाँ पे कोई रेंज बने। देखो यहाँ पे लगभग 10-15 मिनट यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन देता है, आज के हाई को अगर ये ब्रेक करता है तो वन वे मूवमेंट करता हुआ दिखेगा आपको। टारगेट में यहाँ पे बता रहा हूँ यहाँ तक आ सकता है। कहाँ तक, ये 750 और 800 के लेवल को यहाँ पे टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे ओपन होने के बाद कंसोलिडेशन होनी चाहिए और उसको यहाँ पे ये ऊपर की तरफ आज के हाई को ब्रेक करे तो यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी आप ले सकते हो। बहुत ही अच्छा मोमेंटम हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये यहीं पे ओपन हो और कंसोलिडेशन करने के बाद अगर ये रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करे तो ये वापस कहाँ पे आ सकता है, यहाँ तक। ये 520 और 500 का जो जोन है यहाँ तक आ सकता है। तो आप अगर जाना चाहते हो तो 100 पॉइंट के लिए कम क्वांटिटी में नीचे की तरफ जा सकते हो। गैप अप ज़्यादा बड़ा या फिर ज़्यादा बड़ा गैप डाउन नहीं होना चाहिए। अगर ये यहाँ पे गैप डाउन होता है 500 या 550 के आसपास तो यहाँ पे आप वेट करना। देखो यहाँ पे अगर ये यहाँ पे इंतज़ार करने के बाद में देखो यहाँ पे कोई रेंज बनती है और उसके बाद में निकलता है किसी भी तरफ। अगर नीचे निकलेगा तो 100 to 120 पॉइंट का पहला टारगेट आपको यहाँ पे नीचे की तरफ मिल सकता है। नीचे के लिए थोड़ी सी कम क्वांटिटी रखेंगे जब तक इस लो को यहाँ पे ब्रेक नहीं करेगा। इसके बाद में हम क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। अगर यहाँ से ये ऊपर निकलता है तो वापस हाई के आसपास का टारगेट लगा के ऊपर की तरफ थोड़ी सी अच्छी क्वांटिटी आप ले सकते हैं। गैप अप होगा, गैप अप होना नहीं चाहिए। गैप अप हो गया तो फिर हमारे लिए ट्रेड करना थोड़ा सा ईजी नहीं होगा स्टार्टिंग में। उसके बाद में देखो अगर ये यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ पे कोई रेंज बनती है, यहाँ पे कोई आधे घंटे 1 घंटे के आसपास की अगर रेंज बन गई, रेंज के बाद में ये जिस तरफ भी निकलेगा बहुत फास्ट निकलेगा और वहाँ पे हम 50% क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड करने के लिए रेडी रहेंगे। लेकिन यहाँ पे रेंज बनना बहुत जरूरी है दोस्तों। बैंक निफ्टी में अगर आपको कल यहाँ पे ट्रेड करनी है तो इस हाई को आपको यहाँ पे नजर बनाए रखनी होगी। अगर ये इसी के आसपास 54,000 के आसपास या 54,000 के ऊपर और इस रेंज के बीच में यहाँ पे अगर ये ओपन हो और यहाँ पे अगर ये बना रहता है आधा घंटा 15 मिनट 45 मिनट अगर ये बना रहता है तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये जो मोमेंटम होगी ये लगभग 200-250 पॉइंट यहाँ पे लेके आ सकती है। 300 से लेके 350 के आसपास तक यहाँ पे एक अच्छी क्वांटिटी लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये 54 अगर ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो यहाँ पे फिर से एक गिरावट होगी, वो होगी 53,800 के आसपास और ये फाइनल टारगेट होगा हमारा 53,700 के आसपास। तो नीचे के लिए थोड़ी सी कम क्वांटिटी रखेंगे। यहाँ पे अगर ये गैप अप हो जाता है और यहाँ पे अगर गैप अप होता है बड़ा, यहाँ पे 200-250 पॉइंट अगर ये गैप अप होता है, देखो मोदी जी चीन में है और जो हमारा ये आज का जो मोमेंटम हमें ऊपर की तरफ देखने को मिला है वो मिला है हमारी इंडिया की जीडीपी रेट के हिसाब से। और जो जीडीपी रेट जो आई है वो एक्सपेक्टेशन से अच्छी ज़्यादा आई है, तो उस हिसाब से ये मार्केट ने रिएक्शन दिया है। ये कोई रिवर्सल नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे अगर ये रिवर्सल होता तो एक बड़ी मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलती। तो यहाँ पे अगर ये ओपन हो और यहाँ पे कोई रेंज बनाए, रेंज का जिस तरह ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करते उसके बाद में हम कम क्वांटिटी में दोनों तरफ जाएंगे, लेकिन क्वांटिटी कम रखेंगे, टारगेट थोड़ा सा कम रखेंगे। अगर नीचे गैप डाउन मिलता है 53,800 के आसपास, यहाँ भी हम रेंज का वेट करेंगे। दोनों तरफ 100 to 150 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट रखेंगे। क्वांटिटी दोनों तरफ कम रख के ट्रेड करेंगे। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना दोस्तों। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।